राधे राधे दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बार एक गांव में एक खूंखार जंगली भालू घुस आया। भालू ने गांव के किसानों की पूरी खेती अपने पैरों से रौंद कर बर्बाद कर डाली और गांव के पालतू पशुओं को भी मारकर खाने लगा। यहाँ तक कि जब भी उसे मौका मिलता वो किसी न किसी को पकड़कर चीर फाड़ डालता। जंगली भालू के नाम से पूरा गांव कांपने लगा। तब सभी गांव वालों ने मिलकर वहां के राजा के सामने गुहार लगाई और उस जंगली भालू से जान माल की रक्षा की प्रार्थना की। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को वचन दिया कि उनकी समस्या दूर करके उनकी रक्षा करेगा। राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उस जंगली भालू को मारकर उसके सामने पेश करेगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। लेकिन वो जंगली भालू इतना बड़ा और खूंखार था कि पूरे राज्य में से किसी के पास उसके पास फटकने की भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए कोई भी उस भालू को मारने के लिए आगे नहीं आया। अब राजा के इनाम के लिए कौन अपनी जान जोखिम में डाले। भालू का सामना करने का मतलब था कि सीधे सीधे मौत का सामना करना। राजा की घोषणा से कोई सफलता नहीं मिली। उधर गांव वालों के लिए वो जंगली भालू दिन प्रतिदिन और बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अंततः राजा ने एक और घोषणा की कि जो भी बहादुर युवक उस जंगली भालू को मारकर मेरे सामने पेश करेगा, मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और आधा राज्य भी उसे इनाम के रूप में दे दूंगा। उसी गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे भी उसके साथ ही रहते थे। जब दोनों भाइयों ने राजा की घोषणा सुनी तो उस जंगली भालू को मारने के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि दोनों भाई अपनी गरीबी से बहुत तंग आ चुके थे। बड़ा भाई बहुत ही चालाक और धूर्त था और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड भी था। उसने सोचा कि गरीबी में मरने से अच्छा है कि अपनी चालाकी और बुद्धिमानी का परिचय देकर ही मरा जाए, और अगर उस भालू से बच गया तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। छोटा भाई एकदम सीधा साधा और भोला था। उसने सोचा कि गरीबी में भूख से मरने से अच्छा है कि लोगों के लिए कुछ भलाई का काम करते करते मरे, आगे जो भगवान की मर्जी हो। पूरे राज्य भर से इन 2 भाइयों के अलावा कोई तीसरा उस जंगली भालू को मारने के लिए आगे नहीं आया। दूसरे दिन दोनों भाई राजा के दरबार में गए और राजा के सामने जंगली भालू को मारने की बात कही। उनकी बात सुनकर राजा ने दोनों भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशा में जाने की सलाह दी ताकि वे उस जंगली भालू को आसानी से पकड़ सके। दोनों भाई जंगल में 2 अलग अलग दिशा में चल पड़े जहां उस भालू की गुफा होने की संभावना थी। घूमते घूमते उन्हें रात हो गई और वे गांव लौट आए। अगली सुबह जब छोटा भाई फिर से जंगल में घुसा तो कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक बौना सा आदमी मिला। उसके हाथ में एक काले रंग का भाला था। बौना आदमी छोटे भाई के पास आया और बोला, मैं जानता हूँ कि तू बहुत सीधा और भोला है, तुझमें स्वार्थ नहीं है। तू तो बस दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान पर खेलकर इस जंगल में आने के लिए तैयार हो गया। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुझे अपना ये भाला देता हूँ। जब वो भालू तेरी तरफ तुझे मारने के लिए आएगा तब तू ये भाला उसके पेट में घुसा देना। इस भाले के कारण भालू उसी क्षण मर जाएगा और तुझे किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। छोटे भाई ने बौने आदमी से भाला ले लिया और उसकी इस सहायता के लिए उसे धन्यवाद कहा। फिर छोटे भाई ने भाले को अपने कंधे पर रखा और निडर होकर जंगल के और अंदर चल दिया। जंगल में काफी अंदर जाने पर उसे वो खूंखार जंगली भालू दिखाई पड़ा। भालू ने भी छोटे भाई को अपनी तरफ आते हुए देख लिया और उसकी ओर तेजी से झपटा, लेकिन छोटे भाई ने जल्दी से बौने आदमी का दिया हुआ भाला भालू के पेट में घोंप दिया। भाले के घुसते ही भालू के प्राण निकल गए। ये देखकर छोटे भाई ने उस बौने आदमी को मन ही मन धन्यवाद दिया। फिर उस जंगली भालू को अपने कंधे पर डालकर जंगल के बाहर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे राजा के सामने पेश करना था। चलते चलते जब वो जंगल की दूसरी दिशा की ओर पहुंचा तो उसने वहां एक घर देखा जहां पर कुछ लोग शराब पीकर नाच रहे थे। उसने उन लोगों की भीड़ में अपने भाई को भी शराब के नशे में नाचते हुए देखा, जो जंगली भालू के डर से जंगल में जाने से पहले शराब पीकर अपना साहस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को उस मरे हुए जंगली भालू के साथ देखा, उसका हृदय द्वेष से भर गया। चालाक घमंडी भाई को बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगा
कि उसका ये मूर्ख भाई अब इस भालू को राजा के सामने पेश कर देगा और राजा अपनी सुंदर बेटी की शादी इससे कर देगा और अपना आधा राज्य भी इसे दे देगा। ये मूर्ख आदमी अपनी सारी जिंदगी ऐश से बिताएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने मन ही मन एक योजना बना ली। फिर बड़े प्यार से उसने अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाया और बोला, शाबाश मेरे भाई, तुमने सचमुच बहुत ही बहादुरी का काम किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम बहुत थक गए होगे। आओ मेरे साथ यहाँ कुछ देर आराम करो और ये बढ़िया शराब पीकर अपनी थकान मिटा लो। फिर हम दोनों एक साथ राजा के पास जाएंगे। बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर छोटे भाई को बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि सचमुच उसका भाई उसका कितना ख्याल रखता है। फिर उसने जंगल में मिले बौने और उसके भाले के बारे में अपने भाई को सब कुछ बता दिया। यह भी कि किस प्रकार उसने भाले की मदद से उस भयंकर जंगली भालू को बिना किसी परेशानी के पल भर में ही मार दिया। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को काफ़ी देर तक शराब पिलाता रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपने छोटे भाई से वो जंगली भालू लेकर अपने कंधे पर डाल लिया और छोटे भाई का हाथ पकड़कर अपने साथ ले चला। वह छोटे भाई को सीधे रास्ते से न ले जाकर एक पुल के रास्ते से ले गया। शराब पीने और अंधेरा होने के कारण छोटे भाई को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। वो तो बड़े इत्मीनान से अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर बस चला जा रहा था। जब बड़ा भाई पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई का हाथ छुड़ाकर उसे नीचे की ओर धक्का दे दिया। बेचारा छोटा भाई तैरना भी नहीं जानता था। अंततः वह नदी में डूबकर मर गया। थोड़ी देर बाद बड़े भाई ने पुल से उतरकर छोटे भाई की लाश को पानी से निकाला और नदी के पास ही जमीन खोदकर उसे गाड़ दिया। फिर उसने जंगली भालू को अपने कंधे पर रखा और सुबह होते होते राजा के दरबार में पहुंच गया। उसकी बहादुरी देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारा इनाम देकर अपनी बेटी से शादी उससे करने और उसके बाद आधा राज उसे देने की घोषणा करवा दी। उधर जब कई दिनों तक छोटा भाई घर लौटकर नहीं आया तो उसके माता पिता को चिंता सताने लगी। गांव वाले भी छोटे भाई के लिए परेशान थे, क्योंकि छोटा भाई एक नेक और सबकी मदद करने वाला युवक था। जब सभी बड़े भाई से छोटे भाई के बारे में पूछते तो वो कहता कि कहीं उस जंगली भालू ने उसे मेरे मारने से पहले ही खत्म तो नहीं कर दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो अब तक जरूर घर वापस आ गया होता। अंत में हार कर सब लोगों ने विश्वास कर लिया कि जरूर छोटे भाई को उस जंगली भालू ने पहले ही मार दिया। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की आंखों से कुछ नहीं छिप सकता। सच्चाई एक न एक दिन तो सामने आ ही जाती है। कुछ दिनों बाद एक गडेरिया अपनी भेड़ बकरियों को उसी पुल के पास नदी के किनारे चरा रहा था। तभी उसकी नज़र एक बर्फ से भी सफ़ेद हड्डी पर पड़ी। उसने सोचा कि इस हड्डी से तो बहुत ही अच्छी बांसुरी बन सकती है। गडेरियों को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था और वो अक्सर ही अपनी भेड़ बकरियों को चरने के लिए छोड़कर आराम से बैठकर अपनी बांसुरी बजाता था। उसने उस हड्डी को उठा लिया और उसमें चाकू से छेद करने लगा। तभी वो हड्डी अपने आप गाने लगी, अरे ओ प्यारे गडेरिए, तू मेरे पास आ जा और इस बांसुरी को बजा। मुझे तो मेरे भाई ने ही मारा, इस पुल के नीचे धकेला, उस जंगली भालू के लिए, उस राजा की बेटी के लिए। अरे ओ प्यारे गडेरिए, सुन मेरी कहानी सुन। गडेरिए ने जब बांसुरी से एक गाना सुना तो वो हैरान रह गया। उसने तुरंत ही गांव में जाकर गांव वालों को ये बात बताई। तब गांव वालों को बड़े भाई पर शक हुआ कि शायद बड़े भाई ने ही जलन के मारे अपने छोटे भाई को मार डाला। उधर उस गडेरिए ने भी सोचा कि अगर मैं राजा को ऐसी बांसुरी भेंट करूंगा जो अपने आप ही बजने लगती है तो राजा खुश होकर मुझे ढेर सारा इनाम देंगे। ऐसा सोचकर वो उस बांसुरी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और सबके सामने उस बांसुरी को गाने के लिए कहा। बांसुरी ने अपना वही गाना फिर से गाना शुरू कर दिया। गाना सुनकर राजा को भी लगा कि जरूर बड़े भाई ने आधे राज्य और राजकुमारी से विवाह के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या कर दी होगी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर पुल के नीचे खुदाई के काम पर लगा दिया। जल्द ही छोटे भाई का कंकाल निकल आया। अपने छोटे भाई के कंकाल को देखकर दुष्ट भाई ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा ने बड़े भाई को भी नदी में फिकवाकर मरवा दिया और छोटे भाई के कंकाल के पूरे विधि पूर्वक से अंतिम संस्कार करवा दिया ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।